आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को ड्रोन से अमेरिका ने मार गिराया और जब अमेरिका ने मार गिराया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताने की कोशिश की कि साहब हम तो दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसी आतंकवाद कार्रवाई के अंजाम पर हमने अल जवाहिरी को मार गिराया है। पर दुनिया का चेहरा आतंकवाद के नाम पर अमेरिका का लोगों के सामने हर बार आता रहा है, जहां अमेरिका खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के नाम पर तमाम मुस्लिम देशों पर चढ़ाई करता है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। पर यह वही अमेरिका है जो 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद से अफगानिस्तान में घुसा, ये बताने के लिए कि हम पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म कर देंगे, हम तालिबान को खत्म कर देंगे, हम अलकायदा को खत्म कर देंगे। और 20 साल बाद अमेरिका को बेरंग वहां से वापस लौटना पड़ा और अफगानिस्तान से पिछले साल ही वो तस्वीर सामने आई जहां अमेरिका के सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी थी। और ये ढोंग जो लगातार अमेरिका द्वारा किया जा रहा है, उस पर सवाल हर बार खड़े होते रहे हैं कि आखिरकार जो अमेरिका अपनी साख को खो रहा है, अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए ही अल जवाहिरी को मारा गया है, जिसके बारे में ये बताने की कोशिश की जा रही है अमेरिका द्वारा। और अल जवाहिरी को लेकर के तमाम मुस्लिम देशों का रिएक्शन भी सामने आया है, जहां सऊदी अरब ने भी अल जवाहिरी के कत्ल पर बड़ा बयान दे दिया है। किस तरीके से कदम उठाए गए अल जवाहिरी को लेकर के, सऊदी अरब का क्या स्टैंड सामने आया है, एक बार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डाल लेते हैं। उसामा बिन लादेन हो, अल बगदादी हो, चाहे अल जवाहिरी, अमेरिका और मीडिया के अनुसार 8-10 बार मारे जा चुके हैं और अब अल जवाहिरी भी दूसरी बार मारा जा चुका है। पहली बार नवंबर 2020 को और अब दूसरी बार 2022 अगस्त को। अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका की सराहना की गई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आतंकवादी और अल कायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी की हत्या की घोषणा का सऊदी अरब ने पूरी तरीके से स्वागत किया है। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने देर रात की गई घोषणा में बताया कि शनिवार को अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया था। इसी में अल जवाहिरी की मौत हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अल जवाहिरी को मारने पर बाइडेन प्रशासन की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 9/11 हमलों को 20 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद इस हमले के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन के उत्तराधिकारी और अल जवाहिरी को आखिरकार सजा मिली। आपको बता दें कि अल जवाहिरी की मौत की खबर के बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो हैरान करने वाली भी हैं। इसी में एक खबर में जर्मन समाचार सेवा डाइच वेल ने लिखा है कि अल जवाहिरी अचानक बना आतंकवादी नहीं था। इस्लामी उग्रवाद में उसका काम दशकों पुराना था। पहली बार अल जवाहिरी का नाम दुनिया ने 1981 में सुना था, जब वे मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादत की हत्या के आरोप में एक अदालत में खड़ा चिल्ला रहा था। सफेद चोगा पहने जवाहिरी ने तब चिल्लाकर कहा था, हमने कुर्बानी दी है और हम तब तक कुर्बानियां देने को तैयार हैं जब तक कि इस्लाम की जीत नहीं हो जाती। जवाहिरी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन अवैध हथियार रखने के मामले में उसे 3 साल की कैद हुई। सर्जन जवाहिरी को लोग डॉक्टर जवाहिरी के रूप में भी जानते थे। सजा काटने के बाद वे पाकिस्तान चला गया और वहां बतौर डॉक्टर उन अफगान लड़ाकों का इलाज करने लगा जो सोवियत रूस के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी दौरान उसकी दोस्ती बिन लादेन के साथ हुई। ओसामा बिन लादेन एक धनी जिहादी था जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बन गया था।
1993 में जवाहिरी ने मिस्र में इस्लामिक जिहाद की कमान संभाली। 1990 में एक दशक में वे उस दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। मिस्र की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर इस्लामिक राज स्थापित करने के उस अभियान में 1200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे, जो 1995 में मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक पर अदीस अबाबा में जानलेवा हमला हुआ। उस हमले के बाद मिस्र की सरकार ने इस्लामिक जिहाद पर सख्ती बढ़ा दी, उसे खत्म करने का काम शुरू कर दिया। जवाहिरी ने इसका बदला लेने के लिए इस्लामाबाद स्थित मिस्र के दूतावास पर हमला करके एक आदेश दिया। बारूद से भरी 2 कारों ने दूतावास के दरवाजे पर टक्कर मार दी और धमाका हुआ, जिसमें 16 लोग मारे गए थे। इस मामले में जवाहिरी पर मिस्र में मुकदमा चला और उसकी गैर मौजूदगी में 1999 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन तब तक अलकायदा की स्थापना में बिन लादेन की मदद कर एक अलग मुकाम पा चुका था। 2003 में अल जजीरा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन दोनों को एक पथरीली पहाड़ी रास्ते पर सैर करते देखा गया। उस वीडियो ने अल जवाहिरी को दुनिया भर में स्थापित कर दिया। सालों तक ये माना जाता रहा कि अल जवाहिरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। 2011 में बिन लादेन के मारे जाने के बाद उसने अलकायदा की कमान संभाली। तब से कई बार उसने वीडियो जारी कर इस्लामिक जिहाद को बढ़ाने और फैलाने का संदेश दिया। अपने दोस्त बिन लादेन को श्रद्धांजलि में उसने वादा किया था कि वे पश्चिम देशों के खिलाफ और बड़े आतंकी हमले करेगा। उसने पश्चिम देशों को चेतावनी दी थी कि जब तक तुम मुसलमानों की जमीन को छोड़ नहीं देते, तुम सुरक्षित होने का सपना भी नहीं देख पाओगे। लेकिन 2014 में इस्लामिक स्टेट के उभार ने अल जवाहिरी का कद और छोटा कर दिया। इराक और सीरिया में पनपा आईएस अलकायदा से कहीं ज्यादा और खूंखार खतरनाक बनकर उभरा और पश्चिम देशों समेत तमाम दुनिया के आतंकवाद विरोधियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जवाहिरी धीरे धीरे अपसांगिक होने का लगा। उसने कई बार इस्लामिक जिहादियों को आकर्षित करने के लिए वीडियो संदेश जारी किए, अमेरिका की नीतियों पर टिप्पणी भी की, लेकिन उसके संदेश में वो करिश्मा नहीं था जो ओसामा बिन लादेन के संदेशों में साफ तौर पर दिखाई देता था। धीरे धीरे लोग जवाहिरी को भूलने लगे और सोमवार 1 अगस्त को जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अल जवाहिरी मारा गया, तब महीनों बाद अल जवाहिरी का नाम सुर्खियों में आया, जो शायद आखिरी बार ही सुना गया, जिसकी तस्वीरें अमेरिका द्वारा सामने आई। पर अल जवाहिरी के बहाने ये अमेरिका का एक संदेश उन तमाम मुस्लिम देशों को है जो लगातार अमेरिका की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए अमेरिका की पॉलिसी की, तो दुनिया भर में उसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं और मुस्लिम देशों पर नकेल कसने के लिए अल जवाहिरी का संदेश देकर के यह बताने की कोशिश की है कि हम वही पुराने वाले अमेरिका हैं जिससे दुनिया खौफ खाती थी। इसका असर किस तरीके से तमाम मुस्लिम देशों पर होगा, ये भी देखने वाली तस्वीरें होंगी। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।